मैं नंदलाल उपाध्याय, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को मैं आज नाउन के विषय में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के विषय में मैं बताने चल रहा हूँ। ध्यान से उसको सुनिए तथा इस कोविड-19 महामारी के समय में सरकार द्वारा बताए गए गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्वयं अपनी सुरक्षा एवं अपने परिवार एवं गांव घर की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को संपादित करने का प्रयास करें। अब मैं विषय पर आता हूँ। नाउन। A noun is a word used for naming some person, place or things. किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा के रूप में जानते हैं। यह नाउन 5 प्रकार का होता है। पहला है प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को कहते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राम, सीता, जॉन, मैरी, जयपुर, इंडिया, एशिया, दी गंगा, दी हिमालय आदि। दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराती, बल्कि एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति या स्थान के वर्ग का बोध कराता है, उस जाति के समूह का बोध कराता है। जैसे मैन, बहुत से आदमी हैं। बुक, बहुत सी पुस्तकें हैं। सिटी, बॉय, पेन, काऊ, उस समुदाय का बोध इसमें होता है। सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि उक्त प्रत्येक शब्द से समूचे वर्ग का बोध हो रहा है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या संग्रह को इंगित करता है। उदाहरणार्थ, ए फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। ए ज्यूरी ऑफ जंगल, न्याय सभा। ऊपर के सभी शब्द फ्लॉक, हर्ड, बंच तथा जूरी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि
यह समूह का बोध कराते हैं। चौथा है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन किसी पदार्थ या तत्व को इंगित करता है जिसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, सैंड। पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी विशेषता, गुण, अवस्था, स्थिति, कार्य, भाव इत्यादि को इंगित करता है, जैसे गुडनेस, इविल, स्मार्टनेस अवस्था, बॉयहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, यूथ, कार्य, लाफर, मूवमेंट, फ्लाइट, मर्डर। इस प्रकार से नाउन 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद हम आते हैं नाउन जेंडर पर। अंग्रेजी में 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, उभयलिंग और न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। मैस्कुलिन जेंडर जिन नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मैन, बॉय, किंग, फादर, लायन आदि। फेमिनिन जेंडर जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वुमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, काऊ, लैंडनेस आदि। कॉमन जेंडर स्त्री या पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं उभय लिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे टीचर, चाइल्ड, स्टूडेंट, सर्वेंट, फ्रेंड आदि। न्यूटर जेंडर जो नाउन निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे पेन, बुक, टेबल, ट्री, चेयर आदि। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग से फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं। पहला, शब्द परिवर्तन करके फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, जैसे बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, अंकल का एंट, नीफू का नाइस, किंग का क्वीन, सर का मैडम, बुल का काऊ, हॉर्स का मेयर, कॉक का हेन, डॉग का बिच, ड्रॉन का बी, जेंटलमैन का लेडी, सन का डॉटर, हस्बैंड का वाइफ, विजॉर्ड का विच, लैड का लस। इसी प्रकार से शब्द के अंत में ESS जोड़कर फेमिनिन जेंडर भी बनाया जा सकता है, जैसे ऑथर,
अथरनेस, लायन का लायनेस, पोएट का पोएटेस, हेयर का हेयरेस, हास्ट का हास्टेस्ट। आजकल आथरेस व पोएटेस के स्थान पर क्रमशः आथर और पोएट ही लिखा जाता है। नियम 3, अंतिम वावेल स्वर को हटा करके ईएस जोड़ करके फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में एक्टर्स का एक्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, हंटर का हंटरेस्ट। चौथा है अनियमित रूप से ESS जोड़कर या डबल एस या यस लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे इम्परर, इम्प्रेस, मास्टर, मास्ट्रेस, मिस्टर, मिसेस, प्रिंस का प्रिंसेस, गॉड का गॉडेस। इसी प्रकार कुछ संज्ञाओं का फेमिनिन जेंडर उपरोक्त नियमों के अनुसार नहीं बनता। कुछ संज्ञाओं में जैसे ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, विडोवर का विडो, हीरो का हीरोइन। आरंभ या अंत के शब्द को बदलकर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, पीकॉक का पी हेन, स्टेप सन का स्टेप डॉटर, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, वॉशरमैन का वॉशर वोमैन। इसी प्रकार कुछ प्रोनाउंस सर्वनाम के मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के रूप अलग अलग होते हैं। जैसे ही का शी, हिमसेल्फ का हरसेल्फ, हिम का हर और हिज का हर। बस आज यहीं तक, फिर दूसरे दिन प्रोनाउन नंबर के विषय में बताएंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे व्याकरण से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों को बताने के बाद हम आगे ट्रांसलेशन पर चलेंगे। धन्यवाद।